वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका छोटा दोस्त इरशाद झारखंडी इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, आज के रिएक्शन वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज जो है महाकवि सम्मेलन का जो है बहुत ही अद्भुत कवियों का वीडियो आज रिएक्शन होने जा रहा है। तो पूरी वीडियो में बने रहे दोस्तों। कि दुबले पतले का जो है आधी जिंदगी गुजर जाती है यही सुन के कि कुछ खाया पिया करो। कि कैसे बताएं उन्हें साहब कि दुबले पतले को भगवान ने 28% जीएसटी काट के बनाया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि मैं जब तक माइक पर खड़ा रहूं, हालांकि ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, रह भी नहीं सकता, पर जितनी देर भी खड़ा रहूं आप बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल मस्ती के मूड में रहें। कोई टेंशन की बात मैं करूंगा नहीं, आप बिल्कुल हंसते रहें। क्यों कि सूमड़े चेहरे मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सूमड़ा चेहरा तो कोई मेरी आंख के सामने होना ही नहीं। और इसीलिए भाई साहब मैं कभी आईने में नहीं देखता। मुझे बर्दाश्त ही नहीं है सूमड़ा चेहरा। तो आप बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और मैं बता दूं आपको, मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं भाई साहब। महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। हंसने की बात नहीं है, वो मुझे देखने के बाद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है। वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती है कि वारे प्रभु तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया। तालियां वालियां होती रही बीच में आपकी। हाँ, थोड़ी बारीक बारीक बातें हैं, समझ में आ जाएगी तो आपको पूरी मजा वीडियो में आएगा। बने रहे दोस्तों। मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वो सोचने लगती है कि है तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। वाह 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 अकेला जी, तालियां भाई, ताली वाली बजा दो, आपको समझ में आ जाए तो वहां एक बार अपना। अच्छा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि जिसको मैं मिल गया वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको मैं मिल गया हूं वो तो और ज्यादा खुश है भाई साहब। मेरी पत्नी मेरे से इतनी ज्यादा खुश है कि आप में से किसी की भी नहीं होगी। हाँ, वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। और वो जब जब भी मुझे देखती है, उसकी नजर जब जब भी मेरे ऊपर पड़ती है, वो एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाला है। तालियां बजा आपके। वाह 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 क्या अकेला जी, वाह, मजा आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं होते। किसी से कहो कि भैया हंस, तो वो कहते अरे यार क्या हंसे, हजारों परेशानियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है। परेशानियां, दुख आदमी की सोच में होती है। आदमी का सोच नेगेटिव होगा तो उसे हर परिस्थिति में दुख ही दुख दिखेगा। और अगर आदमी का सोच पॉजिटिव है तो फिर उसे हर परिस्थिति अच्छी लगेगी। 4 पंक्ति कह रहा हूं, बात अच्छी लगे तो आपका भरपूर प्यार मिले। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में जो हिम्मत रखता है, निराशा कभी अपने जीवन में आने नहीं देता है, ऐसे लोगों की बात करता हूं मैं। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने में। वाह 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 वाह। और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ। आप ठहाके लगाना जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। आप कविता वविता मेरे को आती नहीं है, मैं तो अपनी परेशानियां सुनाने जाता हूँ। देखिए, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ कदम कदम पे बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है दुबले पतले आदमी को। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना,
खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। वाह 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 अकेला जी वाह। तो उस बढ़िया। बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, मैं आखिर उसका पति हूं। हाँ कैसा भी हूं तो क्या हो गया, उसकी मांग का सिंदूर हूं मैं, हालांकि चुटकी भर हूं। नहीं इसमें हंसने की क्या बात है, सिंदूर बढ़िया। तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि फिर वो मुट्ठा भर भर के माथे पे लगा। नारी इतने से ही सिंदूर का उपयोग करती है भाई साहब, और उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है, उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है, बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर भरपूर प्यार मिले, कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। हाँ। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। वाह 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 भारत वाह माँ वाह पर वाह। अपना सिंदूर चढ़ा। बढ़िया बढ़िया वाह वाह अकेला जी कमाल कर दिया आपने, ये रांडी रोने में भी अच्छे काम हो रहे हैं। ये अपना वीर रस था। ये रस बस इतना ही निकलता है, इससे ज्यादा वीर रस अपने से बर्दाश्त भी नहीं होता है। भाई साहब मैं अगर जोश खरोश की बातें करूं तो सबसे पहले जोश मेरे को ही आता है, और आप जानो मेरे को तो थोड़ा सा भी जोश आ जाए तो फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। वाह 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 बढ़िया बढ़िया अकेला जी। नहीं आप जानते हो पतले वायर में एक तो करंट बहुत जल्दी आता है ना, और ज्यादा भी आता है ना, एकदम ज्यादा करंट आ जाए पतले वायर में तो फाल्ट हो जाएगी नहीं। इसलिए भाई साहब मैं जोश खरोश की बात तो करता ही नहीं, पर अपन मत करो, सामने वाला कोई जोश खरोश की बात करे तो सुन के भी जोश तो आता है, कितना भी कंट्रोल कर लो। अभी ये भैया जो सुना रहा था जोश की बातें, हाँ। मेरे को तो जैसा कोई भेरू जी आने लगे थे। वो क्या है आप जानते हो, कच्चे पापड़ को आंच बताओ तो बांका टेढ़ा होता है कि नहीं। वाह 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 वाह। तो सुन के जोश आता है। मैं आप कैसे आता है एक घटना बताता हूँ। हाँ स्वागत स्वागत आपका। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों की जब करगिल का युद्ध चल रहा था, पूरे देश में जोश खरोश का वातावरण था, सबकी देशभक्ति हिलोरे ले रही थी, मैं भी चपेट में आ गया। मैंने कहा यार पूरी जिंदगी हो गई अपने देशभक्ति का कोई काम नहीं किया, आज देश को मेरी जरूरत है, सीमा पर जाऊंगा, दुश्मन से दो दो हाथ करूंगा। पर जब बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे, वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया, मैंने कहा रक्तदान कर दो रे, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा, अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए, बहुत बड़ी देशभक्ति। तो भाई साहब उन दिनों जगह जगह रक्तदान शिविर लगे हुए थे, तो एक जगह मैं भी पहुंच गया। डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया, सुई लगाई, खून निकालना चालू। वो भाई साहब 8, 9 या 10 बूंद खून निकला होगा, मैं तो बेहोश हो गया। वाह बढ़िया। डॉक्टर लोग बेचारे घबरा गए, खूब भागा दौड़ी करी, और फिर आखिर 2 बाटल खून चढ़ा जब मैं होश में आया। बहुत दोस्तों बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए आप सबकी। मजा आ जाएगा। बढ़िया अकेला है, अकेला जी मजा आ गया। तो देखो मेरी भावना तो अच्छी थी देश सेवा करने की, पर काम उल्टा हो गया, उल्टे देश को मेरी सेवा करनी पड़ी। तब से क्या है मैं देश सेवा करने में भी बहुत डरता हूं कि मेरी सेवा से कहीं देश संकट में नहीं आ जाए। पर इस घटना से जो बात मेरे दिमाग में आई वो आपको बताता हूं कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में पैदा नहीं हुआ। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समझ जाना। ये तो अच्छा हुआ
कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में पैदा नहीं हुआ। अगर हो जाता तो आजादी का मामला खटई में पड़ जाता। क्यों कि जब नेताजी कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो भाई साहब मैं खून कहां से लाके देता। देखा दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।